और इस वक्त की बड़ी खबर, कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। उनके छोटे बेटे को टिकट मिल गया है। रायबरेली से भी भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। दिनेश प्रताप ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का, कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट और रायबरेली का टिकट विस्तार से समझाइए। बीजेपी की क्या सोच है दोनों ही टिकट पर, दिनेश प्रताप सिंह पर? देखिए, बिल्कुल केसरगंज से जो है बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है। और जैसे कि गौरव, सुबह से हम ये बात कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह इस बात पर केंद्रीय नेतृत्व की मान गए कि वो उनकी जगह उनके परिवार में किसी को भी टिकट के लिए कहेंगे और टिकट मिलेगा, और वही हुआ। करण भूषण शरण सिंह को टिकट अब मिल चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह पे जिस तरीके के आरोप थे उससे पार्टी ने उनको कन्विंस किया पिछले 3 महीनों के अंदर कि यदि आपको टिकट देंगे तो इसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को वो उठाना पड़ सकता है। और ऐसे में जब कर्नाटक में जेडीएस के एमपी के ऊपर ये आरोप लगे और अब उसके बाद अगर बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दी जाती तो पार्टी को उसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ता, क्योंकि विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल जाता। और क्योंकि उनपे आरोप जो है वो महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह बहुत लंबे समय से ये कह रहे थे कि जो आरोप उनपे हैं अगर वो साबित नहीं हुए हैं तो उनको दोषी करार क्यों दे रहे हैं, उनकी टिकट करनी चाहिए पार्टी को। लेकिन पार्टी ने एक मिडिल पाथ निकाला, बीच का रास्ता निकाला है। कहा कि अगर आरोप है आप पे ठीक है, लेकिन आपके परिवार में जिसको आप चाहेंगे वो उनको टिकट दिया जाएगा। तो करण भूषण शरण सिंह का नाम जो है वो बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से सुझाया गया था पार्टी आलाकमान को। और फिर आज देखिए आप, कल नॉमिनेशन का अंतिम तारीख है और उससे पहले करण भूषण शरण सिंह को टिकट दे दी गई है। साथ ही साथ रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दी गई है। 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। लगभग 1,65,000 से वो सोनिया गांधी से चुनाव हारे थे। इस बार सोनिया गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन अभी तक रायबरेली और अमेठी से कौन कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे ये तय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से पहले जो है वो कांग्रेस में रहे हैं, वहां से एमएलसी रहे हैं। उनके भाई एमएलए है रायबरेली से ही। तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी जो है इस बार रायबरेली में भी वॉकओवर नहीं देना चाहती है और इसीलिए मजबूत कैंडिडेट को उतारा है। पिछली बार सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर देने का काम जो है वो दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से हुआ था। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह के सामने कौन होगा ये देखना होगा कि रायबरेली और अमेठी से अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। और ये कहा जा रहा है कि गांधी परिवार में से जो है रायबरेली और अमेठी से कोई कैंडिडेट होगा। अब देखना ये है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों कहां से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, दिनेश प्रताप सिंह के नाम के ऐलान में इतना समय, यानी रायबरेली से नाम के ऐलान में इतना समय क्यों लिया बीजेपी ने? गौरव, उसका कारण ये है, बीजेपी वेट कर रही थी कि रायबरेली से जो है कौन कैंडिडेट होगा कांग्रेस का। ठीक। और उसीलिए जो है ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने अंत तक वेट किया और अब बीजेपी को लगता है कि कल नॉमिनेशन का जो है आखिरी समय है 3 बजे तक, उससे पहले दिनेश प्रताप सिंह का नाम उन्होंने घोषित किया। तो बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कैसरगंज और रायबरेली से। प्रश्न यहां उठता है, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी और रायबरेली, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का ऐलान होता है?